ज़िमनी इंतखाबात 2025 के तमाम तर तफसीलात में आपके सामने रख देता हूँ। गुज़िश्ता रोज जो इंतखाबात हुए, किस सीट पर किस वजह से इलेक्शन हुआ, ये मैं सारा आपको बताऊंगा। ज़िमनी और पीटीआई के उम्मीदवारों की खाली होने वाली तमाम नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत चुकी है। पीएमएलएन ने 6 कौमी और 6 सूबाई नशिस्तें हासिल करके मैदान मार लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को फहद सजाद का सलाम। गुज़िश्ता रोज जो इंतखाबात हुए, किस सीट पर किस वजह से इलेक्शन हुआ, ये मैं सारा आपको बताऊंगा। ज़िमनी इंतखाबात 2025 के 13 हल्के जो हैं उसका कल इलेक्शन हुआ, वो सारा कुछ मैं आपके सामने रखता हूँ। 13 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात में पीएमएलएन ने 6 कौमी और 6 सूबाई नशिस्तें हासिल करके मैदान मार लिया, जबकि कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों पर पीएमएलएन के उम्मीदवार कामयाब हुए। पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज होने वाले 13 हल्कों के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक गैर मामूली बरतरी हासिल की और पीटीआई के उम्मीदवारों की खाली होने वाली तमाम नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत चुकी है। इनमें से कौमी असम्बली की 6 और 6 सूबाई असम्बली की हैं, जिनमें से 6 नशिस्तों पर पीएमएलएन के उम्मीदवारों ने कामयाबी के झंडे गाड़े, कौमी असम्बली की भी और सूबाई असम्बली की भी। पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सीट जो है वो मुजफ्फरगढ़ के हल्का पीपी 269 में कामयाब हुई, जबकि तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों को गैर मामूली तौर पर कम वोट पड़े हैं। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाब के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक NA18 हरीपुर गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में सबसे बड़ा अपसेट इस नशिस्त पर हुआ है। मतलब सबसे ज्यादा पोलिंग भी इसी नशिस्त पर हुई है और सबसे ज्यादा जेर बहस ये वाली नशिस्त थी। उसकी वजह यह थी कि एक तो ये वाली जो नशिस्त है NA18 हरीपुर की, NA18 हरीपुर जो है वो आता है खैबर पख्तूनख्वा में, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। और ये समझा जा रहा था, ये तासुर मिल रहा था कि यहाँ पर किसी सूरत कम से कम धांधली नहीं होगी, लेकिन NA18 में बड़ा अजीब सा जो है वो अपसेट हुआ, बड़ी अजीब सूरत हाल बनी। इसकी मैं एक तफसीलात आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। पहले मैं इसकी तफसील आपके साथ शेयर कर देता हूँ। NA18 हरीपुर गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान ने जो है वो आजाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को 1,63,996 वोट से शिकस्त दी। यह नशिस्त साबिक कायदे हस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली हुई थी। यहां से बाबर नवाज खान जीत चुके हैं। NA129 लाहौर मियां अजहर साहब वाली सीट, यह नशिस्त पीटीआई के मियां अजहर की वफात के वजह से खाली हुई थी, जिस पर मौजूदा ज़िमनी इंतखाबात में पीएमएलएन के हाफिज मियां मोहम्मद नोमान ने 63,441 वोट लेकर सब पर सबकत हासिल की, जबकि आजाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार थे जनाब अरसलान अहमद ने 29,099 वोट हासिल किए। इसके अलावा आगे चले जाते हैं। NA185 डेरा गाजी खान पीटीआई की जरताज गुल साहिबा की नाअहली के बाद यहां पर जो है वो इलेक्शन हुआ कल, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के महमूद कादर खान ने 82,416 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा ने 49,262 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। और याद रहे, इस हल्के से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के बाईकाट का ऐलान किया था। चौथे नंबर पर है NA143 सहीवाल। नून लीग के मोहम्मद तुफैल जट ने 1,36,223 वोट हासिल किए, जबकि आजाद उम्मीदवार जरार अकबर चौधरी ने 13,220 वोट हासिल किए। यह नशिस्त पीटीआई के हसन नवाज की नाअहली पर खत्म की गई थी। NA104 फैसलाबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दानियाल अहमद 52,791 वोट लेकर फातिह करार पाए। आजाद उम्मीदवार राना अदनान जावेद 19,262 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। NA96 फैसलाबाद पीएमएलएन के बिलाल बदर चौधरी 93,909 वोट हासिल करके कामयाब हुए, जबकि बिलाल बदर नजीर वजीर मुमलिकत तिलाल चौधरी के भाई भी हैं। सूबाई असम्बली पे आ जाते हैं। पीपी 87 मियां वाली पंजाब असम्बली में साबिक कायदे हस्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद खान, जो साबिक अपोजिशन लीडर थे पंजाब असम्बली के, उनकी नाअहली के बाद पीपी 87 मियां वाली में इलेक्शन होते हैं, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अली हैदर नूर खान न्याजी ने 67,986 वोट लेकर कामयाबी समेटी, जबकि आजाद उम्मीदवार मोहम्मद अय्याज खान न्याजी
3,310 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। पीपी 98 फैसलाबाद, पीएमएलएन के आजाद अली तबस्सुम 44,388 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि उनके मुखालिफ उम्मीदवार मोहम्मद अजमल 35,245 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपी 115 फैसलाबाद, इस हलके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद ताहिर परवेज 49,049 वोट लेकर कामयाब करार पाए। मुखालिफ मोहम्मद असगर 18,098 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। पीपी 116 फैसलाबाद, इस नशिस्त से वजीर आजम के मशीर राना सनाउल्लाह के दामाद और पीएमएलएन के उम्मीदवार अहमद शहरियार ने 48,824 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि आजाद उम्मीदवार मलिक असगर अली केसर ने 11,429 वोट हासिल किए और इसी तरह वो 11,429 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। यह नशिस्त भी पीटीआई के इस्माइल सीला की नाअहली की वजह से खाली हुई थी। पीपी 203 साहिवाल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद हनीफ 46,900 वोट लेकर पहली पोजीशन हासिल की, जबकि आजाद उम्मीदवार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार मलिक शेर ने 10,895 वोट हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की। पीपी 73 सरगोदा, इस हल्के में पीएमएलएन के सुल्तान अली रांझा ने 71,770 वोट लेकर मैदान मार लिया। मुखालिफ उम्मीदवार मेहर मोहसिन रजा ने 12,970 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि पीपी 269 मुजफ्फरगढ़, यह वाहिद सीट है जो पीपल्स पार्टी जीती है। ज़िमनी इंतखाबात में यह वाहिद हल्का था जहां से पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार अब्बास कुरैशी ने 55,611 वोट लेकर नून लीग के उम्मीदवार को शिकस्त दी। पोलिंग का अमल कबल अज़ां पोलिंग कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। इस दौरान वोटर्स ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के हक में वोट कास्ट किए। इस ज़िमनी इंतखाबात में इंतजामिया के मुताबिक मजमूई तौर पर 2,792 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। इन 13 हल्कों में टोटल 2,792 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे, जिनमें 408 को इंतहाई हसास और 1,032 को हसास करार दिया गया था, जबकि अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए 20,000 से जायद सिक्योरिटी एहलकार इन 13 हल्कों में तैनात किए गए थे। अब इनमें बहुत सारे हल्के हैं, जिस तरह सरताज गुल साहिबा वाला हल्का है, मलिक अहमद खान बच्चर साहब वाला हल्का है, मुजफ्फरगढ़ का हल्का है। मतलब तकरीबन 11 हल्के ऐसे हैं जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान किया था, सवाए NA 18 हरिपुर और NA 129 लाहौर की सीट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुलकर मुकाबला किया, जहां से उन्हें शिकस्त हासिल हुई। इमरान खान के इलेक्शन बाइकआउट के ऐलान के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, जहां से लाहौर में हमाद अजहर और NA जो उमर अयूब वाला हल्का है, वहां से उमर अयूब साहब ने इमरान खान साहब की बात को एक मरतबा फिर से रद्द किया और इलेक्शन बाइकआउट के बजाय उन्होंने इलेक्शन लड़ने को तरजीह दी और फिर वहां से वो शिकस्त खुर्दा होकर वापस घर को कल रात को लौट गए। अब जिस तरह वो दावे कर रहे हैं धांधली के, तो वो सच्चे भी लग रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनके पास तमाम तर फॉर्म 45 मौजूद है। वो फॉर्म 45 की रोशनी में ये बात कर रहे हैं और वो सारे फॉर्म 45 मीडिया के सामने लेकर खड़े। उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि हम जो हैं वो 25 से 30 हजार की लीड से जीते हुए हैं, लेकिन हमें हरवाया गया है। NA 18 में बड़ा अपसेट हुआ है। NA 18 के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है और क्या पोजीशन बनी, और ये जो ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई के उम्मीदवार नाअहल हुए, आप सोचें 8 फरवरी को जो बंदा 80,000 की लीड से जीता है उसको शिकस्त कैसे हुई। ये सारी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपने मेजबान फासिद को इजाजत दीजिएगा और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।